दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, शनिवार 30 अप्रैल 1994 जन्मदिन की सालगिरह। 6 बजे के ध्यान के उपरांत सायं 7 बजे प्राप्त हुआ। सब कुछ ठीक है। एक उल्लेखनीय कार्य संपन्न हुआ है। मेरे पुत्र ने खुद को भी मात दे दी है। तुम यह लिख सकते हो। इस सेमिनार का एक बड़ा प्रभाव होगा। यह इतिहास की दिशा को तो नहीं बदलेगा, परंतु जो साफ हुआ है उससे कई आत्माओं को मदद मिलेगी। मेरी बिटिया, तुम्हारी याद और तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हें धन्यवाद। तुम मेरे दिल को बहुत प्रिय हो। एक दिन तुम मेरे साथ होगी और तुम वह सब कर पाओगी जो तुम्हारा शरीर अभी तुम्हें यहाँ इस लोक में नहीं करने दे रहा है। पेट्रिक मिशन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वह कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं। यह भार ऐसा ही है। तुम्हारा उनसे नाता है। माध्यम: कौन बाबूजी? वह एक पुत्र समान है। उन्हें एक दिन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। माध्यम पूछती है, बाबूजी मेरी जरूरत? हाँ, तुम आश्चर्य मत करो। कई बार हमें अपने से छोटों की जरूरत पड़ती है। चारी जी के लिए एक और संदेश। मेरा पुत्र मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। उनकी ताकत और उनकी सहन शक्ति कभी कभी मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। वह काम के प्रति बहुत लगनशील है। उनसे कहना कि मुझे उन पर कितना गर्व है, वह मेरी खुशी है। यह सेमिनार पश्चिम के लिए एक उदाहरणीय सफलता है। माध्यम ने पूछा, बाबूजी क्या यह संदेश संप्रेषित होगा? अपने हृदय का अनुसरण करो। और फिर वह कहते गए, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह विश्वास नहीं करेंगे। मैं सुलोचना के लिए खुश हूँ। सब कुछ ठीक है। जल्दी ही फिर मिलेंगे बाबूजी। मंगलवार 17 मई 1994 प्रातः 10:30। माध्यम कहते हैं, बाबूजी मुझे आपके द्वारा 30 अप्रैल को दिए गए संदेश के बारे में संदेह है। मुझे कभी भी खुद पर भरोसा नहीं रहता है। क्या मैंने तुम्हें कभी भ्रमित किया है? क्योंकि यह संदेश उन्हें संप्रेषित करने के लिए पेट्रिक ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया है, जैसा कि तुमने उन्हें फ़ोन करने को कहा था। इसलिए अब जब वह वापस आ गए हैं, क्या तुम मेरे लिए उनको फ़ोन करने का प्रयास नहीं कर सकती हो? मेरा पुत्र थकान के दौर से गुजर रहा है। यह संदेश उनका भला करेगा बाबूजी। नोट: पेट्रिक जो उस समय जर्मनी में मालिक के साथ थे, मैंने उन्हें फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए बाबूजी का यह नया हस्तक्षेप।